स्वयंवर का आयोजन पूर्ण हो चुका है। मद्र देश की राजकुमारी सावित्री ने वनवासी राजकुमार सत्यवान के गले में वरमाला डाली है। सभा में सन्नाटा छा गया है। तभी महर्षि नारद का प्रवेश होता है। वे राजा अश्वपति के पास आते हैं और सत्यवान की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि इस राजकुमार की आयु केवल 1 वर्ष शेष है। राजा का चेहरा पीला पड़ जाता है। वे घबराहट में सावित्री का हाथ थामते हैं और उसे अपना निर्णय बदलने का आदेश देते हैं। सावित्री अपने पिता की ओर देखती है। वह पीछे नहीं हटती। वह अपने स्थान पर स्थिर खड़ी रहती है। उसने कहा, मैंने सत्यवान को अपना जीवन साथी चुन लिया है। मेरा निर्णय अटूट है। वह अपना सिर झुकाती है और सत्यवान की ओर कदम बढ़ाती है। राजा उसे रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन सावित्री की चाल में कोई झिझक नहीं है। वह सत्यवान के पास जाकर रुकती है और उनके साथ वन की ओर प्रस्थान करने के लिए तत्पर हो जाती है। वन की सीमा रेखा पार करते ही जीवन बदल गया। राजसी सुख पीछे छूट गए। सावित्री ने कुटिया की मिट्टी को रोज लीपा। उसने पानी के घड़े भरे, सूखी लकड़ियां चुनी और सत्यवान की हर जरूरत का ध्यान रखा। दिन बीतते गए, लेकिन नारद मुनि के शब्द सावित्री के कानों में हथौड़े की तरह गूंजते रहे। 1 साल का समय रेत की तरह फिसल गया। सत्यवान की आयु का अंतिम दिन आ पहुंचा। भोर होते ही सावित्री ने अन्न जल का त्याग कर दिया। उसने कुटिया के कोने में बैठकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसका शरीर स्थिर था, लेकिन कान वन की हर आहट पर केंद्रित थे। हवा में एक अजीब सी भारीपन था। चिट्ठियां चहचहाना भूल गई थीं। सावित्री ने अपनी मुट्ठियां कस लीं। उसने उठकर सत्यवान की ओर देखा। वे हाथ में कुल्हासी लिए वन की ओर बढ़ने लगे थे। सावित्री ने अपना आसन छोड़ा। उसने बिना एक शब्द कहे उनके पीछे चलने का निर्णय लिया। आज का दिन सामान्य नहीं था। उसने अपने पैरों में तेजी लाई ताकि सत्यवान की छाया से दूर न हो। वन का सन्नाटा अब और अधिक गहरा हो गया था। सावित्री की सांसें तेज हो रही थीं, लेकिन उसकी चाल में अडिग संकल्प था। आज मृत्यु का सामना करने का दिन था। वन की घनी छाया में सत्यवान कुल्हाड़ी चलाते हुए अचानक ठिठके। उनकी कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर मिट्टी में धंसी। सत्यवान की सांसें उखड़ने लगी। वे सावित्री की ओर पलटे। उनकी दृष्टि धुंधली हो गई और वे लड़खड़ाकर सावित्री की गोद में ढह गए। सावित्री ने उन्हें संभाला, उनका सिर अपनी गोद में रखा। सत्यवान का शरीर निर्जीव हो गया। उनकी धड़कनें थम गईं। वातावरण में एक बर्फीली ठंडी हवा का झोंका आया। सामने की हवा में एक आकृति आकार लेने लगी। यमराज वहां साक्षात खड़े थे। उन्होंने सत्यवान के शरीर से प्राणों को खींच लिया। एक सूक्ष्म प्रकाश पुंज यमराज के हाथों में सिमट गया। यमराज ने दक्षिण दिशा की ओर कदम बढ़ाए। सावित्री ने सत्यवान को धीरे से भूमि पर लिटाया और तुरंत खड़ी हो गई। उसने बिना एक पल गंवाए यमराज का पीछा करना शुरू किया। यमराज के पैर जमीन पर पड़ते तो पदचिह्न नहीं बनते थे, लेकिन सावित्री के पैर वन की सूखी पत्तियों को कुचलते हुए आगे बढ़ रहे थे। यमराज ने पीछे मुड़कर देखा। उनकी आंखों में कठोरता थी, लेकिन सावित्री की दृष्टि में कोई भय नहीं था। वह मृत्यु के देवता के कदमों के साथ ताल मिलाते हुए चलती रही। हवा में सन्नाटा था। केवल सावित्री के चलने की आवाज गूंज रही थी। उसने एक कदम और बढ़ाया, यमराज के बिल्कुल करीब। यमराज रुके। उन्होंने भारी आवाज में आदेश दिया, पीछे मुड़ो सावित्री, आगे का मार्ग तुम्हारे लिए नहीं है। सावित्री के पैर नहीं थमे। उसने उत्तर दिया, जहां मेरे पति हैं, मेरा धर्म मुझे वहीं ले जाता है। यमराज ने उसकी निष्ठा देखी और वरदान मांगने को कहा। सावित्री की बुद्धि चमक उठी। उसने पहले अपने सास ससुर के लिए राज्य और खोई दृष्टि मांगी। यमराज ने तथास्तु कहा। सावित्री ने अपने पिता के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज ने फिर स्वीकृति दी। अब अंतिम प्रहार का समय था। सावित्री ने अपनी आवाज को स्थिर रखा और कहा, मुझे 100 पुत्रों की माता होने का वरदान दीजिए। यमराज ने बिना सोचे हां कह दिया। सावित्री तुरंत उनके सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों में विजय की चमक थी। उसने स्पष्ट शब्दों में पूछा, हे प्रभु,
पति के बिना मैं संतान को जन्म कैसे दे सकती हूँ? क्या आपका यह वरदान सत्यवान के बिना संभव है? यमराज स्तब्ध रह गए। उनके शब्द हवा में गूंजते रहे। उन्होंने सावित्री की चतुराई और प्रेम की गहराई के सामने अपना सिर झुका लिया। सत्यवान के प्राणों का पुंज यमराज के हाथों से निकलकर वापस सत्यवान के शरीर की दिशा में तेजी से बढ़ा। सावित्री के तर्क ने मृत्यु के देवता को भी झुकने पर मजबूर कर दिया। उसने एक लंबी सांस ली और पीछे मुड़कर देखा, जहां सत्यवान का शरीर पड़ा था। यमराज का प्रभाव ओझल होने लगा और वन की हवा में एक नई धड़कन सुनाई दी। सत्यवान की पलकें फड़फड़ाईं। उन्होंने गहरी सांस ली, जैसे वे लंबी नींद से जागे हों। उनकी उंगलियों ने मिट्टी को छुआ। सत्यवान ने आंखें खोलीं और सावित्री को अपने सामने देखा। उन्होंने धीरे से अपना हाथ उठाया। सावित्री ने उसे थाम लिया। सत्यवान ने उठने का प्रयास किया। उनकी मांसपेशियां हरकत में आईं और वे लड़खड़ाते हुए खड़े हो गए। सावित्री ने उन्हें सहारा दिया। दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर आश्रम की ओर चल पड़े। वन के पेड़ों के बीच से छनकर आती धूप उनके कदमों पर पड़ रही थी। समय बीतता गया। आज भी वट वृक्ष की छांव में स्त्रियां एकत्र होती हैं। वे एक धागा वृक्ष के चारों ओर लपेटती हैं। वे सावित्री के उस कठिन संकल्प की गाथा सुनती हैं। यह व्रत केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि अटूट विश्वास का प्रमाण है। वृक्ष की जड़ें और टहनियां इस प्रेम के साक्षी हैं। हवा में धीमी सरसराहट है, जैसे कोई पुरानी कहानी फिर से दोहराई जा रही हो। सावित्री और सत्यवान का यह पुनर्मिलन प्रेम की उस शक्ति को दर्शाता है जो मृत्यु की सीमा को भी पार कर जाती है। आश्रम की शांति में आज भी वही संकल्प जीवित है। यह गाथा हर वर्ष उस निष्ठा को पुनर्जीवित करती है जो मनुष्य को विपरीत परिस्थितियों में भी अडिग रखती है। कहानी समाप्त होती है, पर उसका प्रभाव वट वृक्ष की गहराई में समाया हुआ है।